है, बट इन केस अगर आप 27 वाले स्टूडेंट हैं तो आप पहले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब पहले कॉलेजेस हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेसिकली ये कोई कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ लॉ हैदराबाद, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी। अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो -2 0 एक ऐसा एग्जाम जो आपको इंडिया की टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट बना सकता है, एक ऐसा एग्जाम जो आपको लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लॉयर और इवन जज बनने का रास्ता दिखाता है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ क्लैट की। हाय गाइस, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लैट के बारे में सब कुछ। क्लैट क्या है, कौन दे सकता है, क्या एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो क्लैट की फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको कंडक्ट कराता है हमारा कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। क्लैट का एग्जाम क्लियर करके आप यूजी और पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में पार्टिसिपेट या एडमिशन ले सकते हैं। अब मैम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए, एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास 12th पार हो चुकी है, आप पास आउट स्टूडेंट हैं, तो आपने मिनिमम 45% आपने स्कोर किया हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आपने SC ST अदर कैटेगरी से किया हो तो आपने 40% तो स्कोर किया ही हो, तब आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप जो है क्लैट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। मैम अगर हमने नहीं दिया है लेकिन हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, तो अगर आप अभी अपीयर भी हो रहे हैं, जैसे अभी तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, बट इन केस अगर आप 27 वाले स्टूडेंट हैं तो आप पहले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आप पहले भी इसमें जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है, क्लैट की कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो बेटा क्लैट के थ्रू आप जनरली जो इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस हैं आप उसमें जा सकते हैं। मैम टॉप लॉ कॉलेजेस में सबसे पहले आती है हमारे पास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ एक प्रीमियर लॉ कॉलेजेस हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेसिकली ये कोई कॉलेज का डिपार्टमेंट नहीं है, ये पूरी जो है यूनिवर्सिटी लॉ के ऊपर बेस्ड है। मतलब इसमें लीगल एजुकेशन ही प्रोवाइड होगी, लीगल रिसर्च, ट्रेनिंग, सब कुछ इसमें प्रोवाइड होगा आपको। ठीक है, तो इससे आपके क्या फीचर्स है कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी लॉ के लिए बनाई गई है, क्वालिफाइड फैकल्टीज आपको मिलेंगे, मूड कोर्ट्स, इंटर्नशिप, लीगल एड क्लिनिक, सब कुछ आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। इसका एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, कुछ लिस्ट है, इसके अलावा भी होते हैं, मैंने कुछ नाम डाल दिए हैं NLU के। जैसे कि सबसे पहले टॉप पे आ जाता है हमारे पास नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, उसके बाद नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल। इस तरीके से बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम कोर्सेज़, अगर मैं क्लैट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो उससे कौन से कोर्सेज़ मैं कर सकता हूँ। तो बेटा आप 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ कर सकते हो, जैसे कि आप BA LLB कर सकते हो, आप BBA LLB कर सकते हो, BCom LLB कर सकते हो, BSc LLB कर सकते हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करो तो आप LLM कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैम सिलेबस की कि क्लैट के एग्जाम में आएगा क्या, मेरे को क्या पढ़ के जाना है। तो बेटा इसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है, करंट अफेयर्स, GK, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आपके लिए कहीं ना कहीं न्यू सिलेबस होने वाला है जो आप थोड़ा सा अलग करके पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस तो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मैम इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बताओ। तो सबसे पहले सुनो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे वो 120 क्वेश्चंस आएंगे। आपके एग्जाम का ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स रहता है। मैम मोड कैसा होगा, तो मोड बेटा आपका ऑफलाइन होगा, पेपर पेन फॉर्म में होगा। इसके बाद अगर बात करूँ मैक्सिमम मार्क्स कितने अलॉट होंगे, तो बेटा 120 मार्क्स आपको अलॉट होंगे। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा, अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो -0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और मैम अगर हमने छोड़ दिया, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया, तो बेटा उसके लिए आपको 0 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। मैम करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मैं क्लैट देने के बाद मैं क्या बन सकता हूँ। तो बेटा आप लॉयर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, लीगल एडवाइज़र,
जुडिशल सर्विसेज में जा सकते हो। उसके अलावा आप सिविल सर्विसेज में, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप वो कर सकते हो। लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब क्वेश्चन आता है वाई चूज क्लैट, हमें क्लैट क्यों चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आप इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस या टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो तो बेटा आपको क्लैट तो देना ही पड़ेगा। नंबर 2, आपको बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से मिल जाती हैं, और आपको एक्सपोजर जो मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये टॉप की कंपनी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है। तो एजुकेशनल जो हमारी क्वालिटी है वो टॉप नॉच आपको मिलेगी। एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा हमारा अच्छा होता है यहाँ पर। उसके अलावा करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, लॉ फॉर्म्स में आप जा सकते हो। यहाँ पर बेटा मैंने आपका सारे इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली है। इन केस आपको लगता है कि आपका कोई और क्वेश्चन है क्लैट से लेकर, तो आप वो कमेंट में डाल सकते हो। अगर और कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच गाइज।